नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए आज देख लेते हैं कि क्या अखबार में पढ़ लेना चाहिए था। द हिंदू को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और आज है 17 दिसंबर। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक खबर भी दे दें कि आज ही हमारा होने वाला है टेस्ट, जो शायद आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। 17 दिसंबर को ये चैंपियनशिप आज 11 बजे होने वाली है। तैयार रहिएगा, अपने दिमाग में चीज़ों को रखिएगा, कैसे क्या करना है, बेस्ट परफॉर्म करिएगा आज अपना। और अभी भी जो लोग को लगता है कि लेट हो गया रजिस्टर नहीं किया, तो ऐसा नहीं है, आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। सीएमसी कोड पर आपको अभी भी लाभ मिल सकता है। यू कैन गो अहेड विद दिस। लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेन फ्रॉम हियर, तो कोशिश करिएगा अगर आप दे सके तो। आइए चालू करते हैं आज का सेशन विद अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी है स्वयं भव न दर्शतु। और इसका मतलब होता है जो है जैसा है ओरिजिनल रहिए, दिखावे का जरूरत यहाँ नहीं है। और जो लोग दिखावे में ही रह जाते हैं वो अपने अपना जो मूल उनका पहचान है या जो मूलभूत वो खुद होते हैं उसको खो देंगे। अपनी आइडेंटिटी आप खो देंगे अगर आप बस दिखावा करते रहेंगे तो। स्वयं भव न दर्शतु। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। पहला टॉपिक आज जो हम लेना चाहते थे वो था थीम एजुकेशन का। अरे एक बढ़िया केस स्टडी है ये। तो स्कूल ऑफ हैप्पीनेस टू टेक रूट इन असम। अब ऐसे जगहों पे जहां मान लीजिए कभी वॉयलेंस के एपिसोड्स रहे होंगे, इसमें जिक्र किया गया है कि मणिपुर में आज जो वॉयलेंट एपिसोड्स हो रहे हैं, इन सब से हो सकता है एक सोसाइटल नेक्सस बहुत टूट गया हो, सोसाइटल हार्मनी टूट गई हो। उसको वापस पाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो बोले कि स्कूल ऑफ हैप्पीनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। दे आर गोइंग टू प्लान दिस प्रोजेक्ट सो दैट देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी लव, कम्युनिटी लीडरशिप, और एक दूसरे से जो को एग्जिस्टेंस की बात आती है हमेशा दिमाग में, उसको बूस्ट करने की बात है। देखिए, schools are the grounds where the people learn and most of the time of your maybe the childhood is spent in the school। तो स्कूल भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिव रोल लगता है आपके ऊपर। और अगर यहाँ पे अगर कोई भी लगता है आपको कि मे बी इफ यू हैव दीज schools that are imparting such values, बहुत बड़ा एक ये लैंडमार्क चेंज आ सकता है। और असम है, मणिपुर है, या पूरे भारत में अगर देखें, अगर ऐसे वैल्यू एजुकेशन स्कूल्स खुल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो एक बहुत अच्छा केस स्टडी हमारे लिए जो हम लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। अगला जो आज हम पढ़ते वो था इंडस्ट्री से रिलेटेड। टेक्सटाइल सेक्टर डिस्ट्रेस डैम्स वेजेस पार्क्स वर्कर एक्सोडस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कब से चल रहा है ये कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर परेशान है। टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ फैक्ट्स नॉर्मली अगर आपको बता दे तो 45 मिलियन से ज्यादा वर्कर डिपेंडेंट है टेक्सटाइल सेक्टर पे। 2% से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है और हमारे लिए ठीक ठाक एक्सपोर्ट अर्नर भी है। पर उसके बावजूद भी आजकल टेक्सटाइल सेक्टर परेशान चल रहा है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है कंपटीशन फ्रॉम सम एक्सपोर्ट लेड कंट्रीज। फॉर एग्जांपल वियतनाम, बांग्लादेश, इससे बहुत ज्यादा भी परेशान चल रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा परेशान करता है, जीएसटी। तीसरा, फ्रैगमेंटेड है ये। हमारे यहाँ एक चीज एक जगह बन रही होती है, दूसरी जगह कुछ और बन रहा होता है, इसको जोड़ने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए भारत सरकार ने पार्क स्कीम भी लॉन्च किया है। अगर आप उस पार्क स्कीम का नाम नीचे कमेंट करके बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं। एक पार्क स्कीम लॉन्च किया जहां एक ही जगह सब कुछ होगा। इतना ही नहीं, जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है इसमें सारा कुछ एकदम देखेंगे तो ऑब्सोलीट मशीनरी यूज होती है, क्योंकि बहुत पहले से सेक्टर अपना ग्रो करना चालू किया था। 1854-55 की बात अगर आपको याद हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस समय अपना फुटप्रिंट रख रहा था भारत में। तो ऑब्सोलीट भी धीरे धीरे होता जा रहा है। यहाँ पे एफडीआई का कमिंग कम हो गया है, इसीलिए सेक्टर परेशान है, वेजेस कम मिल रहे हैं, लोग डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज हमें पढ़ना था। दूसरा, आज हम आपको एनर्जी से रिलेटेड बताते बताते इज द वर्ल्ड क्लोजर टू फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल। ये सवाल सुबह सुबह पूछा गया था हिंदू में और इसका जवाब है कतई ना, हो ही नहीं सकता। वी आर नॉट फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल एज ऑफ नाउ, इट इज अ टोटल श्योर थिंग। आप कहीं नहीं जा रहे, आपका फॉसिल फ्यूल भी यही है, आप भी यही है। और फॉसिल फ्यूल क्यों नहीं जा रहा भाई? लेगेसी है फॉसिल फ्यूल का हमारे यहाँ, जो इंडस्ट्रीज बनी है इतने दिन से, 200 सालों से, उसको आप चुटकी भरते ही फेज आउट नहीं कर सकते। हाँ, आप धीरे धीरे फेज डाउन करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे, और तब सच्चाई शायद निकल के आएगी। हाँ, पर COP28 में एक बहुत अच्छी चीज सामने आई कि लोगों ने कम से कम एक्नॉलेज तो किया कि फॉसिल फ्यूल बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखता है आज के एमिशंस की, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन अगर होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी ही होगी। तो ये कहानी शायद हमें पढ़ लेनी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से भी आज हम निकाले। हाउ विल आर्टिकल 370 वर्डिट इंपैक्ट फेडरलिज्म? देखिए, हर जजमेंट का एक इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। हमने हमेशा बोला है
जैसे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, वैसे ही लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, वैसे ही जुडिशियल जजमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। अगर हम इसका इंपैक्ट असेसमेंट देखेंगे तो फेडरलिज्म पे कहीं ना कहीं जवाब और सवाल उठ रहे हैं। इनका प्रश्न है कि आर्टिकल 356 होते हुए आपने कैसे किसी का स्टेटस छीन लिया, तो प्रेसिडेंट हो सकता है एक गलत काम कर रहे हो। तो बोम्मई जजमेंट याद आता है, एसआर बोम्मई जजमेंट है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उसमें कुछ कॉन्टूर्स दिए गए थे कि कब प्रेसिडेंट रूल होगा, क्या होगा, उसमें क्या किया जा सकता है, ये सारा इसमें डिस्कस हुआ था और इसी पे रिलाई करते हुए जजमेंट भी आया है। यहाँ ये भी बोला गया कि आप कैसे किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदल दे रहे हो। तो आर्टिकल 3 का यूसेज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक ठहराया है और हाँ, वहां पे लॉजिकल वर्ड भी लिखा हुआ है कि आप एरिया बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ये सब है। और इसमें पावर सेंटर के पास है, स्टेट के पास पावर नहीं है। स्टेट आइडिया दे सकता है पर वो मैंडेटरी नहीं है। तो फेडरलिज्म के ऊपर भी कुछ बात होगी और ये सब चर्चा होगी कहां, आपको पता ना, यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे। और आप टेलीग्राम से अभी तक जुड़े कि नहीं? चंद्रमौली एसआईआर पे जुड़ जाइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक टॉपिक आ रहा है, इन्फ्लुएंजा ए टाइप H1N2। H1N2, अब ये पीटी में अगर आप याद करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। H1N1, H5N2 क्या है ये वेरिएंट्स हैं आपके इन्फ्लुएंजा वायरस के। तो H1N2 आपका स्वाइन फ्लू के तहत आता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। पर आपको यह बताना है कि H1N1 क्या है, कैसा वायरस है, आप बताएंगे। बर्ड फ्लू है या स्वाइन फ्लू है, आप बताएंगे नीचे कमेंट करके। और ये आज का हमारा अंतिम टॉपिक था। हम आपको बता दें, हमारे पास फाउंडेशन बैच यूपीएससी के लिए लॉन्च हो चुका है। साथ ही में क्रैश कोर्स भी हमारा रफ्तार बैच चल रहा है। और आप सभी से निवेदन है, देखिए यहाँ पे बस एक मकसद है कि आपको एक रूबरू हम करा रहे हैं न्यूज से। कुछ लोग का कमेंट आता है कि सर पूरा डिटेल दीजिए। डिटेल यूपीएससी अनस्टॉपेबल पे मिल रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बस उन लोगों के लिए जो बस देखना चाहते हैं मुझे क्या पढ़ना है। कुछ लोग का ये भी कमेंट आया था कि सर मूड खराब कर दे रहे हो सुबह सुबह। अरे भैया, आपसे निवेदन है हमारा, आपका इतना मूड अगर खराब हो रहा तो आप क्यों देखते हैं? आपको तो पता चल ही जाता है कि सुबह डेली करंट अफेयर्स अगर आ रहा है तो यही आएंगे सर। परेशान ना हुआ करिए, मूड अच्छा कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए। भगवान करेगा मूड आपका अच्छा ही रहेगा तो एग्जाम जल्दी क्रैक करेंगे। मूड खराब करेंगे, क्यों ऐसा काम करते? चलिए, और जाते जाते बस बोले, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, तो मूड अच्छा करके निरंतर रहिए, सफलता मिलेगी। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, बाय बाय।